बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर समराइजिंग, फिर रिपोर्टिंग, फिर उसके आधार पर ही फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फिर बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी यूजफुल टू द फॉलोइंग पार्टी। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो हमारी उपयोगी जो हमारी पार्टी होती हैं वो हमारी निम्नलिखित होती हैं, जैसे सप्लायर्स। फॉर एग्जांपल जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमें सप्लायर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कस्टमर की भी ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत होती है, बैंक की होती है, सप्लायर्स की होती है, सप्लायर्स ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स की भी होती है, ठीक है। लैंडर्स, ओनर, गवर्नमेंट। तो हमें इन चीज़ की जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है जो हमारी फॉलोइंग पार्टीज हैं। अब उसके बाद करते हैं हम अकाउंटिंग प्रोसेस। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है कि पहचान करना। आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, हम किसकी सहायता से करते हैं? डॉक्यूमेंट की सहायता से। हम डॉक्यूमेंट की सहायता से हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। रिकॉर्डिंग। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो हमारे अकाउंटिंग जो नेक्स्ट फंक्शंस होता है, ठीक है, वो हमारे क्या होती है? रिकॉर्डिंग। तो मतलब कि बिजनेस ट्रांजेक्शन की सभी रिकॉर्डिंग को रखता है। विच आर आइडेंटिफाइड इन ए ऑर्डर मैनर soon after their occurrence in the journal और सब्सिडरी बुक्स। तो हम रिकॉर्ड के आधार पर ही हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में हमको उनको मेंटेन रखते हैं। यानी कि जो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो सभी का रिकॉर्ड रखा जा सकता है या फिर रखते हैं। नंबर 3, क्लासिफाइंग। दिस इज concurred with the classification of the recorded business transaction। क्लासिफाइंग, जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है तो वो उसको क्लासिफिकेशन करता है। सो एज टू ग्रुप द ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एट वन प्लेस। जो हमारे ग्रुप्स होते हैं जो में सिमिलर के होते हैं, जो सिमिलर प्रकार के होते हैं तो उनको एक ही जगह पे रखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेल करी, ठीक है, तो हमने किसी को बेचा है या फिर हमने किसी से ख़रीदा है, ठीक है, तो हमको जो सेल किया है तो हम सेल को सेल वाउचर में करेंगे, ठीक है, रखेंगे। और परचेज किया तो हम परचेज वाउचर में परचेज वाउचर रखेंगे, ठीक है। इनको हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इन लेजर अकाउंट, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी द अकाउंट्स। तो हम उसको अर्थमेटिकल के तौर पर उसको वेरीफाई भी करते हैं अकाउंट को। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर, तब उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। समराइजिंग, दिस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। जो हमारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो हमारे ट्रायल बैलेंस से होती है। आर यूज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसका प्रयोग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए यूज करते हैं। इन ए मैनर यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स के लिए यूजफुल होती है। यानी फॉर एग्जांपल जो समराइजिंग होती है तो जो हमारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस से होती है। इसका प्रयोग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, और यूजर्स के लिए लाभदायक होती है। एनालाइजिंग एंड एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में ये हमारे रिलेशनशिप स्थापित करता है। द पर्पज ऑफ एनालाइजिंग, जो हमारे एनालाइजिंग का उद्देश्य होता है, इट टू द आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो जो इसका उद्देश्य होता है वो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को पहचान कराता है। एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस, मतलब कि ये बिजनेस को वीकनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में आइडेंटिफाई कराता है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो मतलब कि ये हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिक प्रोवाइड करवाता है। ऑब्जेक्टिव्स,
मतलब कि अब उसके उद्देश्य क्या होते हैं, बुक कीपिंग के उद्देश्य क्या है? टू हैव परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, मतलब जितनी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो सबका इसका परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इन सच ए वे डेट द नेट प्रॉफिट नेट लॉस मे बी कैलकुलेट, इन सभी इनकम के रिकॉर्ड और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड को के आधार पर ही हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर उसको निकाल सकते हैं हम। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन ए such a way that the financial position of the business may be a certain। एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिकॉर्ड रखने से ही हमें फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें मालूम पड़ती है कि मतलब कि जो हमारे बिजनेस है तो मतलब कि वो हमारे किस स्टेज पर है, किस कंडीशन में। टू कीप कंट्रोल एंड एक्सपेंस with a view to minimize the same in order to maximize profit, जो हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हैं और हम जो बिजनेस का जो मेन उद्देश्य होता है कि मतलब कि कम से कम खर्चा करना और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसको ये बिजनेस में ये चलता है मतलब कि कम से कम खर्चा हो और अधिक से अधिक लाभ कमाने की रास्ते हों। तो टू नो दी नेम ऑफ सप्लायर्स एंड द अमाउंट ड्यू टू देम, तो जो हम रिकॉर्ड रखते हैं उसका उद्देश्य ये भी होता है कि हम सप्लायर्स के नाम को जानते हुए मतलब कि जान सकते हैं रिकॉर्ड के आधार पर, और फिर हम उसको अमाउंट के बारे में भी जान सकते हैं कि उसकी अमाउंट कितना उधार है, ठीक है, या फिर उससे कितना लेना है, मतलब कि क्या है कि सप्लायर्स हो या फिर कस्टमर हो, ठीक है। तो यदि हमें रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाती है कि हमें किस कस्टमर से हमें पैसे लेने हैं और किस सप्लायर्स को हमें पैसे देने हैं। टू हैव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर लीगल एंड टैक्स पर्पसेस, जो हमारी बुक्स का जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, और तो उसका मेन पर्पज़ ये भी होता है कि जो लीगल के तौर पे भी और दूसरी बात टैक्स पर्पज़, मतलब कि हमें किसको मतलब कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स